राइट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, लेकिन जब आपका नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो तब आपको क्या है, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए आपका क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आया। अब जब आप एलसीएम लोगे किन्हीं दो बड़े नंबर का, अब आपको अगर एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है तो एलसीएम निकालने के लिए तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, राइट। तो हम यहां पे क्या है, एक रिजल्ट निकालने वाले हैं जिसके बेस पे आपको क्या है कि एलसीएम आप बहुत ही दो पॉजिटिव इंटीजर्स का बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल से लेट्स ट्राई टू गेट टू दैट रिजल्ट, ठीक है। तो मैं क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेता हूं, से 56 एंड 70। अब इन दोनों का हमने एचसीएफ निकालना है। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, छोटे नंबर्स है, वी कैन इजीली अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। दैट इज अभी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। 8 7 is 56 और 8 को आप 2 into 2 into 2 लिख सकते हो, into 7 that gives you 56। तो 2 3 times that is 2 cube into 7 लिख सकते हैं। सिमिलरली 70 को भी प्राइम फैक्टराइज कर दो, that is 2 into 5 into 7, राइट। अब यहां पे क्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स आपको दोनों में दिखते हैं उसको दोनों जगह पे एडजस्ट करना है। तो इसको मैं क्या है 5 to the power 0 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 to the power 0 is nothing but 1, right? That is same as 2 cube into 7. Okay? अब क्या है, now I have to find the HCF of these two numbers, right? तो HCF के लिए आप करते क्या हो, ये चीजें आपने पहले करी हुई है, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना। तो आप क्या करते हो कि जितने भी प्राइम नंबर्स इन दोनों में दिखता है वो आप लिख देते हो, राइट। अब HCF में आप करते क्या हो कि जो लोवेस्ट पावर है इन प्राइम नंबर्स के ऊपर उसी को आप क्या है यहां पे चढ़ा देते हो, ठीक है। तो यहां पे इस 70 में 2 का पावर क्या है, 1 है, यहां पे 2 का पावर 3 है। तो लोवेस्ट पावर क्या हो गया इन दोनों में से 1, राइट। सिमिलरली 5 to the power this is, if there is nothing that means 1, यहां पे 5 to the power 0, तो लोवेस्ट क्या हो गया 0। 7 to the power 1 and this is 7 to the power 1, तो 1, right? So 2 into 5 to the power 0 is 1 and this is 7. So 7 into 2 is 14. So आपका HCF क्या आ गया, of 56 and 70 you get 14, right? इसी तरीके से let's try to find the least common multiple of these two numbers. तो least common multiple जब आप निकालोगे तो ये क्या है, फिर से आप क्या है इन प्राइम नंबर्स को, जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है इन दोनों में, उसको लिख देते हो। आप लोवेस्ट पावर की जगह पे आप हाईएस्ट पावर्स को लिखते हो। 1 और 3 में हाईएस्ट क्या है, 3 है। यस, 5 to the power 1, 5 to the power 0, so 1 बड़ा है, this is 1, right? तो 2 cube is 8 into 5 into 7, so 8 into 5 is 40 into 7, that gives me 280, right? अब यहां पे क्या अब मैं करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या है इन दो नंबर्स के HCF और LCM को मैं क्या है प्रोडक्ट कर देता हूं। तो ये मुझे क्या देता है, that is 14 into 280, तो this is 0, this is 2 and this is 39, so 3920 आपको मिल गया, राइट। अब मैं क्या है इन जिन दो नंबर्स के LCM और HCF आपने निकाला, इन्हीं दो का मैं प्रोडक्ट कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलता है 0 7 6 42 9 and 3, राइट। सो 3920। अब आप यहां पे क्या नोटिस करते हो कि अगर उन दो नंबर्स के LCM और HCF का मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो क्या है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो यहां से आप क्या है, अब यही चीज आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो तो हर एक के लिए ये चीज ट्रू होता है। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल जाता है जो कि आप नोट करके यहां पे लिख सकते हो कि HCF, लेट मी से A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF और LCM का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो हमेशा क्या है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल
इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट which we usually use to find the LCM of any number, right? HCF आप easily निकाल सकते हो अगर ये दोनों ना गिवन ना हो तो आप इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकाल सकते हो। फिर अगर LCM पूछा जाए तो इस रिजल्ट में अगर आप पुट कर दोगे तो you will get the LCM, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है टू प्रूव द इररेशनैलिटी ऑफ नंबर, राइट। इररेशनैलिटी जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, किसी भी नंबर को इररेशनल नंबर हम प्रूव करेंगे तो उस टाइम इस थ्योरम का यूज होगा, जो कि अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। सो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करने वाले हैं। सो ये जो थ्योरम है ये कहता क्या है, तो ये थ्योरम कहता क्या है कि इफ let a be a positive integer and p be a prime number. If p divides a square, then p divides a, ठीक है। p divides a मतलब क्या है कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p कोई प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, उस जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमें क्या है ये पता होगा कि p उस नंबर को भी, उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम प्रूव करके देखेंगे। तो कभी कभी पेपर में आपको क्या है सीधे सीधे प्रूफ भी दे देते हैं, ठीक है, कि आपको क्या है ये स्टेटमेंट गिवन होगा कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक है। प्रूफ p if p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ऐसे भी गिवन हो सकता है। तो लेट्स गो टू द प्रूफ। तो आपका क्या है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, ये हमें पता है। सो a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये कंपोजिट नंबर होगा तो इसको क्या है आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो a को मैं क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख देता हूं, तो p1 p2 so on up to pn, राइट। तो ये a को मैं क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया यहां, जहां पे p1 p2 so on up to pn आपका क्या होगा r primes, and what I'm assuming is that all of these pi's are not necessarily distinct, ठीक है। तो ये क्या है डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, ये मैंने क्या है स्पेसिफाई नहीं किया। तो a आपका ये है, अगर मैं a का स्क्वायर कर दूं तो दैट इज नथिंग बट a इंटू a। तो a आपका क्या है p1 इंटू p2 इंटू सो ऑन अप टू pn, राइट। इसी चीज को मैं दो बार इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, स्क्वायर कर दे रहा हूं। तो p1 इंटू p1 इज नथिंग बट p1 squared, similarly p2 into p2 is p2 square and so on up to pn into pn is pn square, right। तो ये आपने क्या निकाल दिया a square। अब आपका थ्योरम पूछ क्या रहा है कि अगर p a square को डिवाइड करेगा तो हमें प्रूफ क्या करना है कि p a को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो हमें पता क्या है कि p divides a square, right। that means p divides a स्क्वायर की वैल्यू ये है, दैट इज p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू सो ऑन अप टू pn स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को देखेंगे कि वहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस पार्ट क्या कहता है कि किसी भी नंबर को जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखते हो तो वो क्या होगा, वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो आपका होगा यूनिक। मतलब क्या है, a को आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा तो ये क्या होगा आपका इन प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट करने पे आपको a मिले, राइट। अब हमें क्वेश्चन में ये चीज पता है कि b भी आपका प्राइम है। अब ये प्राइम अगर इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, तभी क्या है ये इसको डिवाइड करेगा, राइट। क्योंकि यूनिकनेस पार्ट कहता है कि यही सारे pi's इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्ट में, राइट, a के प्रोडक्ट में। सो इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज p मस्ट बी वन ऑफ द p1 p2 so on up to
Pn, राइट, P1 P2 सो ऑन अप टू Pn में से कोई एक होना चाहिए P आपका। अगर ये इनमें से कोई एक है तो इन प्राइम नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, दैट इज दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स P1 into P2 into so on up to Pn, राइट, इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, दैट इंप्लाइज ये जो प्रोडक्ट क्या है, यही आपका क्या था, 8, राइट। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा, राइट। सो इसको क्या है, हम इररेशनलिटी, किसी भी नंबर की इररेशनलिटी को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस।